दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए किसी सब्जेक्ट में हमें बैग लग जाती है, उसके बाद हमें जो मिलने वाले 3 चांस होते हैं वो भी हमने गवा दिए, तो उसके बाद हमारे साथ में क्या होता है, वो सारी बातें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ कि अगर आप आरजीपीवी यूनिवर्सिटी में फेल हो जाते हो और अगले सेम में आप उस सब्जेक्ट का फॉर्म फिल नहीं करते, तो आप सोचते होंगे कि हमें तो 3 चांस मिलेंगे, तो ये चांस काउंट होगा ही नहीं क्योंकि हमने फॉर्म नहीं भरा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आपने फॉर्म भरा, आप फेल हो गए थे, आपने फॉर्म नहीं भरा, इसमें आपकी गलती है, इसमें यूनिवर्सिटी की कोई गलती नहीं होती है, तो इसलिए वो भी जोड़ा जाता है। मान लो आपने सेकंड सेम में फॉर्म फिल नहीं किया और थर्ड में फॉर्म फिल कर दिया, फिर आप सोचोगे कि फोर्थ में फॉर्म फिल कर दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। आपका सेकंड वाला फॉर्म आपने फिल किया हो या नहीं किया हो, वो भी उन 3 चांस में काउंट होता है। तो आप आपके मन से ये डाउट बिल्कुल निकाल दे कि अगर मैं फॉर्म फिल नहीं करूँगा तो मुझे बैग नहीं लगेगी, या फिर वो मेरा फॉर्म है वो मैं अगली बार बना लूँगा तो मुझे ये वाली जो एक और फीडबैक मिलता है वो फीडबैक नेक्स्ट टाइम मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों। ये डाउट आपका सबसे पहले मोस्टली मैंने क्लियर कर दिया है। इसके बाद अगला डाउट आपके मन में आता होगा दोस्तों कि मुझे 3 बार बैग लग चुकी है, अब क्या होगा, या फिर मैं इस डिग्री में वापस से क्या करूँगा, या फिर मेरा बाकी सेम क्लियर है लेकिन बस वो बैग वाला एक सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, अब क्या होगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मान लो आप फर्स्ट ईयर में हो और एच में आपको बैग लग गई। सेकंड सेम में आपने पूरा क्लियर कर लिया लेकिन एच आप क्लियर नहीं कर पाए फर्स्ट सेम वाली। ऐसे ही सेकेंड में, थर्ड में भी ऐसा ही हुआ, थर्ड में भी आपने सारे सब्जेक्ट क्लियर कर लिए लेकिन एच क्लियर नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में अब आप क्या करें। सबसे पहला ऑप्शन तो दोस्तों आपके पास रिन्यूअल फॉर्म का होता है। आप रिन्यूअल फॉर्म डालकर भी पास हो सकता है आपको 1-2 नंबर कम हो, तो किसी कारणवश अगर इधर उधर हो गया हो तो वो 1-2 नंबर आपको फीडबैक के रूप में मिल जाती है, ग्रेस देकर आपको पास कर दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप एक और फॉर्म भर सकते हैं, वो होता है चैलेंजिंग का फॉर्म। आप चैलेंजिंग का फॉर्म भर के भी आसानी से पास हो सकते हैं। तो चैलेंजिंग के फॉर्म में क्या होता है ये भी हम आज के इस वीडियो में जान लेते हैं। दोस्तों चैलेंजिंग के फॉर्म की जो फीस होती है वो 2500 से 3000 रुपये होती है एक सब्जेक्ट की, बी फार्मा के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि चैलेंजिंग फॉर्म में जिस पर्सन ने आपकी पहले कॉपी चेक की थी वही पर्सन दोबारा से आपकी कॉपी चेक करेगा और आपको सामने बिठा के कॉपी चेक करेगा। ऐसी स्थिति में आपसे पूछा जाएगा भाई ये क्वेश्चन तूने कहाँ से लिखा था, फिर आपको बताना है। जैसे मान लो अपने कोकाटे बुक से आंसर लिखा था तो आपको वहाँ पे अपनी वो कोकाटे वाली बुक लेके जाना है, बताना है सर ये आंसर मैंने यहाँ से लिखा था। फिर वो पर्सन चेक करेगा, भाई दोनों आंसर को मैच करेगा, आपने जहाँ से पढ़ा है वो आंसर चेक करेगा और जो आपने लिखा है वो आंसर चेक करेगा। फिर अगर उसको कुछ डाउट्स लगता है या फिर उसको लगता है कि नहीं भाई इस पर्सन को नंबर बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि इसने कहीं ना कहीं सही लिखा है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे आपकी आंखों के सामने आपके नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। या बहुत सी बार ऐसा भी हो जाता है दोस्तों कि कुछ क्वेश्चन पर कम फोकस किया जाता है लेकिन उस वजह से ज़्यादा फोकस हो जाता है, तो जिसकी वजह से आपके नंबर कुछ कम भी हो सकते हैं। तो चैलेंजिंग का फॉर्म सोच समझ कर डालें दोस्तों। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि आप 3 चांस आपके पूरे हो गए, अब फोर्थ सेम का एग्जाम फॉर्म आपका फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है दोस्तों। ऐसी स्थिति में आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्या आपको फिर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर भी पढ़ना पड़ेगा, तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। आपको सिर्फ फर्स्ट ईयर ही पढ़ना है। थर्ड ईयर और सॉरी सेकेंड सेम और थर्ड सेम आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो आपने क्लियर कर लिया है। आपको जिस सेम में बैग लगी थी उसी सेम को दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। अब एक और सवाल सामने आता है कि क्या हमें सिर्फ एच ही पढ़ना है या दोबारा से सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो इसका आंसर भी है दोस्तों कि आपको सिर्फ एच ही नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट दोबारा से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आपको बैग लग चुकी, आपने वो सब्जेक्ट क्लियर कर लिया था लेकिन आपको उससे भी पूरे तरीके से फेल कर दिया गया है। इस वजह से आपको दोबारा से सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट सेम में जा सकोगे। तो दोस्तों आपके ये 2 डाउट क्लियर हो गए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको मान लो वापस से क्या सेकंड सेम पढ़ना नहीं पड़ेगा, थर्ड सेम पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो क्या डायरेक्टली आपको फोर्थ सेम में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, तो हाँ दोस्तों आपके जो फ्रेंड है वो आपसे एक सेम आगे रहेंगे। मान लो आप फिफ्थ में रहोगे तब आपके फ्रेंड सिक्स सेम में रहेंगे, लेकिन आपको फर्स्ट सेम क्लियर करने के बाद डायरेक्टली फोर्थ सेम का फॉर्म आपका फॉरवर्ड हो जाएगा और आप फोर्थ सेम की एग्ज़ाम दे सकते हो। इससे दोस्तों होगा ये कि मान लो आपकी डिग्री 4 साल की है तो आपको 4 साल 6 महीने का टाइम लग जाएगा। इसके अलावा दोस्तों और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। लेकिन हाँ दोस्तों आरजीपीवी यूनिवर्सिटी ने बी फार्मा के लिए एक रूल और बना रखा है। वो रूल ये है कि अगर आप 7 साल में अपनी बी फार्मा की डिग्री को क्लियर नहीं कर पाते तो उसके बाद आप बी फार्मा के लिए एलिजिबल नहीं हो, फिर आप दोबारा कभी भी बी फार्मा लाइफ में नहीं कर सकते। अगर आपने 7 साल में कंप्लीट नहीं की तो आपको फिर बी फार्मा से रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, इसके बाद आप कभी भी बी फार्मा एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे।
तो इस बात का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा जो बात बताई गई है वो गलत भी हो सकता है मैं जो बता रहा हूँ वो कुछ अपडेट्स आ जाएं, आप आज ये वीडियो 1 साल बाद देखो या कुछ नए चेंजेस आ जाए जिसकी वजह से आप मेरे वीडियो के भरोसे रह जाओ, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको अगर कोई और डाउट हो तो एक बार या तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको उस समय अपडेट जानकारी दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने कॉलेज में प्रिंसिपल से भी मिल सकते हैं या फिर अपने कॉलेज के जो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है उसमें जाकर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको बिल्कुल सटीक और वही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि आरजीपी यूनिवर्सिटी के द्वारा सटीकली और इम्पोर्टेंट या अपडेटेड जो न्यूज़ रहती है वही आपको वहाँ पे मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों, सिर्फ मेरे वीडियो के भरोसे ही बैठे ना रहें, आप एक बार अपने कॉलेज के एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में जाकर भी इस बारे में डिस्कस कर लें। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके दोस्तों, जय हिंद।